अब इसमें 9 पॉइंट्स हैं, तो मुझे बता दो कौन सा पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है 9 में से। सर ये वाला पॉइंट आप बता दीजिए, वो मैं बता देता हूँ। 5th 6 and 7 6 B minus and HB are conjugate acid base pair। 6 क्यों पूछ रहे हो? 6 B minus and HB are conjugate acid base pair, सही तो है, क्या गलत है उसमें? HB और B माइनस होना ही है ना एसिड कंजुगेट बेस। 7th A minus is conjugate base of acid HA। यस, HA में से H प्लस निकालो तो उसका कंजुगेट बेस A माइनस बन जाएगा। 6th and 7th both are correct। क्लियर? yes sir। चलो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद था क्वेश्चन नंबर 3। Percentage ionization of water as follows at certain temperature is 3.6 10 to the power minus 7। अल्फा दे रखा है हमें। Calculate Kw and pH of the water। Third question, H2O giving H plus plus OH minus C alpha C alpha। Kw होगा C alpha का होल स्क्वायर। अब कंसंट्रेशन वाटर का होता है 1000 ml 1000 ग्राम 1000 by 18। अल्फा जो भी दे रखा है उसको परसेंटेज को एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना, उसको बाय 100 कर देना, इनटू पावर 2 कर देना। Kw आ जाएगा pH will be minus log of C alpha। कर लोगे थर्ड क्वेश्चन। अभी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है 55.55 मोल पर लीटर 1000 by 18 किया हुआ है लेक्चर नोट्स में हमने। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है 8। The equilibrium constant for the reaction of weak acid HA with a strong base is this। Determine pH of 0.1 molar Na। वीक एसिड HA का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो रिएक्शन लिख देते हैं 8th में। HA वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस, ये बनेगा H2O प्लस A माइनस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा this upon this into this, मतलब ये इनवर्स रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस का। सो 1 upon KH, 1 upon KH मतलब K upon KW। या वो क्वेश्चन में तुम्हें इनडायरेक्टली दे रखा है 10 to the power 9। दिस इज 10 to the power 9। यहां से K निकाल लेना, क्या क्वेश्चन हो जाएगा? इट क्वेश्चन 0.1 मोलर Na सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलिसिस फार्मूला half of pKw plus pKa minus log C। pKa तुम्हारा आएगा यहां से, K का वैल्यू 10 to the power minus 5, pKa is 5। Is that okay? Question 9th question। What is the concentration of acetic acid in a solution prepared by dissolving 0.01 mole of sodium acetate in 1 liter? करता हूं बोर्ड पे सॉल्व 9th क्वेश्चन में। ये लिया है हमने which dissolved in the form of acetate ion in NH4 plus ion। अब ये एसिटेट आयन हमारे पास इक्वेशन है K इक्वल टू CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3CO। चलो फॉर वीक एसिड H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, ये पूरा सॉल्ट डिसोसिएट होगा इसमें और इसमें, तो इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.01। ये दे रखा है 0.01। ठीक है,
अब आते हैं हम H प्लस पर। तो इसका K Kb दोनों का सेम है, दोनों का K Kb सेम है, तो pH विल बी 7 एग्जैक्टली। H प्लस विल बी 10 टू द पावर माइनस 7। K का वैल्यू तुम्हें दिया है, एसिटेट आयन निकाल, एसिटिक एसिड निकाल लेना, हो जाएगा 9 क्वेश्चन। pH 7 क्यों होगा? pH इक्वल टू हाफ ऑफ pKw प्लस pK माइनस pKb, और pK pKb सेम दे रखे, तो हाफ ऑफ pKw हो जाएगा। ओके, इसके बाद है पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1, all Bronsted bases are also Lewis bases। ट्रू। कौन सा ऑप्शन मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे बता दो। दर्शना, कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करना है पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 में? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर आल्सो अरेनियस बेसिस। जितने ही ब्रोंस्टेड बेसिस है वो अरेनियस बेस होंगे। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड बेस वो होता है जो H प्लस एक्सेप्ट करता है, अरेनियस बेस वो होता है जो OH माइनस डोनेट करता है। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ब्रोंस्टेड बेसिस आर नॉट अरेनियस बेसिस। Bronsted base is H plus acceptor while Arrhenius base are OH minus donor. D option is not correct. Then part 3 का कोई और डाउट तो नहीं है, पार्ट 3 का है। फिर आगे का क्वेश्चन नंबर 6 and 8। Question number 6, part 3, 0.1 molar acetic acid is diluted at 25 degrees Celsius. Which of the following will be correct? एसिटिक एसिड मिला है, डाइल्यूट किया एसिटिक एसिड को, तो H प्लस डाइल्यूट किया है तो H प्लस तो कम होगा, ये पक्का है। तो H plus decreases, first option is not correct. Second, B option, pH will increase. Dilute किया है, pH H plus decrease होगा, pH will increase. B option is correct. C option, number of H plus ion will increase. Yes, C is correct. पता है कंसंट्रेशन पर मोल पर लीटर तो डिक्रीज होगा, बट ओवरऑल आयंस इंक्रीज होंगे क्योंकि अल्फा बढ़ेगा उसका डाइल्यूशन के साथ। So total number of H plus ion increases, but the number of ions per unit volume decreases. And C option is correct. K तो equilibrium constant will not change. BC for 6th question. Clear है R? Yes, sir. Then 8th question. Equal volume of following solution are mixed, in which case the pH of resulting solution will be average value of pH of two solution. The pH of resulting solution will be average value of, अच्छा तो इसका आंसर होगा A एंड A तो होगा ही एक्व सॉल्यूशन ऑफ CH3COH and NH3, A and D। सर डी एक्सप्लेन कीजिए ना। and D acetic acid और ammonia both will react to form salt of weak acid weak base। क्या weak acid weak base का salt बनेगा क्या वो? और salt of weak acid weak base का pH होता है हाफ ऑफ pKw प्लस pK माइनस pKb। इनका pK pKb सेम दे रखा है, तो pK pKb यदि सेम दे रखा है तो हाफ ऑफ pKw 7, 9 plus 5 14/2 7। आया समझ में? Yes, sir.
ओके, क्या पार्ट 3 का कोई और डाउट पेंडिंग है अभी? क्वेश्चन नंबर 2, select the incorrect statement. NH4 plus is a strong acid. No, not correct. NH3 एक weak base है. NH4 plus relatively NH3 से strong हो सकता है, but overall strong base नहीं, strong acid नहीं होगा. Acetate ion is weak base. Yes, B is correct. अच्छा, incorrect ही बताना है. A is incorrect, B is correct. H minus is weak base. मतलब ये H minus weak base है. Strong acid. C is also incorrect. एक मिनट, weak base, base क्या करेगा? H plus को accept करेगा. H minus can easily accept H plus ion और H2 बनाएगा. So it can be a strong acid. HS minus is a weak acid as well as weak base. इसका आंसर AC होना चाहिए. क्या दे रखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट में? A and C क्या दिया हुआ है? समर्थ, AC दिया है। AC दिया हुआ है। H minus is a strong acid, strong base, क्योंकि H plus एक्सेप्ट करके H2 बना देगा. तो वीक तो नहीं, काफी इजीली H plus एक्सेप्ट करेगा. NH4 plus is a strong acid. No, it is a weak acid. AC is incorrect statement. ओके, कंप्लीट पार्ट 3. कुछ पेंडिंग तो नहीं है अभी किसी का? पार्ट 4, पार्ट 4 का हेड 2, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 4. A 1 liter solution of pH 6 is added to 7/3 liter of water. What is the pH of resulting solution? Neglect the common ion effect of H2O. फाइनल एवरेज मोलारिटी M1V1 सिर्फ पहले से H प्लस आया है, सेकंड में तो H2 है, उसका H प्लस इग्नोर करना है अपॉन टोटल वॉल्यूम. 1 लीटर प्लस 7/3 लीटर, फाइनल H प्लस नेगेटिव लॉग ले लो. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यज्ञेश. सर मेरा भी आंसर यही आया था, लेकिन ये रॉन्ग है ना. 6.432 आंसर, डी ऑप्शन. गलत है, यही है जो हमारा है. सर पीछे डी ऑप्शन. जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन है आंसर यही होगा. गलत दिया है. नेक्स्ट, पार्ट 4 का 4. For 0.1 molar sodium acetate, sorry, not sodium, ammonium acetate salt solution given K, Kv are given same. Degree of hydrolysis of cation and anion exactly same, क्योंकि K, Kv दोनों के सेम दे रखे हैं. ए आंसर होगा इसका, फोर्थ का. Exactly same because K and Kv are same. यदि अलग होते तो थोड़ा सा डिफरेंट होता. क्या दे रखा है इसका आंसर? एग्जैक्टली सेम. यदि K, Kv अलग स्लाइटली डिफरेंट हो जाते फिर. चलो, पार्ट 4 में कुछ और बचा है क्या किसी का डाउट? एक्सरसाइज 2 में किसी का कहीं भी बचा है तो अनम्यूट करके बता दो अभी. एक्सरसाइज 2 सब पार्ट 2 7. पार्ट 2 से 7. पार्ट 2 का 7. The pH of X percentage is the pH of 1 molar weak monoprotic acid which X% ionized.
50% आयोनाइज्ड है और 10% आयोनाइज्ड है, वीक एसिड 1 मोलार, उनके पीएच का रेशो, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा, H प्लस का कंसंट्रेशन C1 है, सो माइनस लॉग अल्फा, 2 बार पीएच निकालना है, माइनस लॉग ऑफ अल्फा इज 0.5 माइनस लॉग ऑफ अल्फा इज 0.1, आंसर इज log 0.5 by log 0.1, माइनस कैंसिल हो जाएगा, इनटू 100 कर देना, सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। Yes, sir. कंप्लीट एक्सरसाइज 2। चलो एक्सरसाइज 3 दो पार्ट में 10 क्वेश्चंस, ये हो गए थे ना डिस्कस? हो गया है सर। यस सर हो गया था। चलो अब एडवांस वाले बुक पे जाना है हमें। क्या थर्ड एडवांस, बता, सॉरी एक्सरसाइज 3 थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 थर्ड क्वेश्चन कल डिस्कस नहीं हुआ था क्या? सर वो आपने बोला था ऑप्शन वाइज जाना है माइनस लॉग लेके। हाँ, सर वो कैसे करना है एंटी लॉग का? अरे एंटी लॉग तो मुझे भी नहीं लेना था, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, ऑप्शन से जाओ ना, पीएच 0.54, पीएच 5.4 है, ऑप्शन से चले जाओ, और नहीं भी ऑप्शन से जा रहे हो तो H प्लस 10 to the power minus 5.4, मैथमेटिकल अरेंजमेंट कर लो, -6 प्लस 0.6, ये होता है 5.4 10 to the power -6 सेपरेट इंटू 10 to the power 0.6, किसका लॉग 0.6 होता है? मुझे सिर्फ 4-5 लॉग की वैल्यू पता है, log 1 log 2 log 3 और log 5, और उससे मैं log 4 निकाल सकता हूँ, log 10 निकाल सकता हूँ, तो 2 log 2 का वैल्यू है, log 2 होता है 0.3, log 4 होता है 0.6, 4 इंटू दिस, एंटी लॉग मुझे भी थोड़ी लेना आता है, जितने लॉग पता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं बस, ठीक है। यस सर। ओके, सो एडवांस में आयन की इक्विलिब्रियम 1 से ही था ना, आयनिक इक्विलिब्रियम 1 एडवांस कुछ डिस्कस हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर। ठीक है, पार्ट 1 डाउट, आयनिक इक्विलिब्रियम 1 पेज नंबर 18-19 पर है, पार्ट 1 एक्सरसाइज 1, यू कैन टाइप डाउट्स लाइक A1 A2 B1 B2 जो भी डाउट्स हैं। सर सिर्फ पार्ट 1 ही दिया था। पार्ट 2 नहीं दिया था इसका? हाँ सर। ठीक है, पार्ट 1 डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 पूरा दिया था सर। अरे यार तुम कंफ्यूज रहते हो और करते हो, मुझे पता ही नहीं चलता है, पार्ट पता नहीं चलता होमवर्क क्या दिया था, सब कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। 1 दिया था। पार्ट 1 ही दिया था। पार्ट 1 ही ठीक है, दिया। चलो पार्ट 1 तो करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। B1 upon passing 0.01 mole of HCl gas through 100 ml 0.05 molar formic acid solution, K दिया है, determine change in pH of solution in HCO minus।
चलो B1 सबसे पहले फॉर्मिक एसिड अकेला था, pH विल बी हाफ ऑफ pK माइनस log C। pK निकाला माइनस log C किया, कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ दिया है ना। फाइनल pH जब स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया है 0.01 मोल इन 100 ml, तो 0.01 मोल इन 0.1 लीटर, कंसंट्रेशन होगा 0.01 अपॉन 0.1, तो कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.1 मोलार H प्लस 0.1 मोलार Cl माइनस। स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिसाइड द pH ऑफ द सॉल्यूशन। So final pH minus log C strong acid, दोनों का डिफरेंस लेना। फर्स्ट पार्ट का आंसर K H plus into HCO minus upon HCOH, ये दे रखा है 0.05, ये कैलकुलेट करना है। H plus स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा डोमिनेटिंग, तो 0.1 हो जाएगा B1। यस सर। B1 के बाद है सेक्शन बी में से B2 भी है। B2 determine pH and NH4 plus in a solution obtained by mixing .02 मोलार KOH है और 0.2 मोलार NH4OH के भी दे रखा है हमें। चलो रिएक्शन लिखते हैं। कॉम्बिनेशन सिमिलर टाइप का है वो भी, कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस और सेकंड क्या है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। NH4OH NH4 plus OH minus C1 minus अल्फा C अल्फा इन्हें KOH दे रखा है। सेकंड हमें स्ट्रॉन्ग बेस will dissociate 100% K plus OH minus। KOH था हमारे पास 0.02 मोलार और इक्वल वॉल्यूमेट किया है, तो कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ 0.01 ये कॉमन आयन आ गया और ये वाला C हो जाएगा हमारा 0.1। इक्वल वॉल्यूमेट क्या है, ऑल द कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ, सारे कंसंट्रेशन हाफ हो जाएंगे। सबसे पहले pH निकालना है। स्ट्रॉन्ग बेस विल बी द डोमिनेटिंग वन, डायरेक्ट इसको इग्नोर कर दो, इससे pH निकालो। pH2 pH विल बी 12। कितना दे रखा है pH का आंसर, हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है नो डाउट। ट्वेल्व 12 आ जाएगा। अब आता है सेकंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन। NH4 प्लस भी निकालना है और अल्फा भी निकालना है। दिस इनटू दिस अपॉन दिस विल बी Kb। C अल्फा को इग्नोर करना है, यहाँ पे इस अल्फा को इग्नोर कर देना। क्लियर, तो ऊपर बचेगा C अल्फा इंटू 0.01 अपॉन C, तो C कैंसिल हो गया, अल्फा आ जाएगा वहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन से, जैसे हमने ऊपर भी किया था ना। मतलब यहाँ से ये दोनों को रखकर ये निकाला था, यहाँ पे C इसको इग्नोर कर देना, ये इग्नोर हुआ,
ये अल्फा इग्नोर हुआ, दिस इनटू दिस अपॉन दिस, सी कैंसिल हुआ, अल्फा आ गया, और एक बार अल्फा आ गया तो फिर NH4 प्लस आ गया, सी अल्फा हो जाएगा। हो जाएगा सर। है तो कंसंट्रेशन हाफ होंगे, ये ध्यान रखना था बस, जो भी इनिशियल दे रखे हैं उसका हाफ हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट, इसके बाद था हमारा A1 A2। What is the pH of 0.01 molar H2S solution? Also determine HS minus sulfide ion. Refer to lecture notes. मैं नहीं बता रहा हूँ, A1 as it is lecture notes में है, सब कुछ लिखा है, 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सारे अप्रोक्सीमेशन चेक कर लो लेक्चर नोट्स जिसका भी A1 डाउट है। A2, calculate pH of 0.74 gram per liter aqueous solution of propane 1,2-diamine diacidic weak base है, pKb1 pKb2 दे रखा है हमें। चलो pH approximated formula for pH for A2, POH for weak base half of pKb1 minus log C। so pKb1 दे रखा है क्वेश्चन में, अब कंसंट्रेशन दे रखा है ग्राम पर लीटर, उसका मोलार वेट से डिवाइड करना तो मोल पर लीटर आ जाएगा, ग्राम से मोल्स पे चले जाना, तो ये आएगा 0.74 डिवाइडेड बाय मोलार वेट। pKb1 दे रखा है, अप्रोक्सीमेशन क्या, ये फॉर्मूला आता है फॉर डायाप्रोटिक वीक एसिड, डाया एसिडिक वीक बेस, उसमें pH आता है, यहाँ पे pH आ जाएगा, हो जाएगा A2। pKb2 कुछ नहीं है, काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, H2S के pH निकालते तो pKa2 का कुछ काम आता है क्या, हाफ ऑफ pK1 माइनस log C। जब हाइड्रोलिसिस निकालते हैं तो सिर्फ K2 आता है, और डायरेक्ट pH निकालते हैं एसिड वीक एसिड डायप्रोटिक का तो pKa1, राइट। यस सर, यस सर। ओके, इसके बाद फिर था D1, HS माइनस सल्फाइड इन 0.01 मोलार। मुझे क्यों याद है कैसा क्वेश्चन क्लास में किया है, HCl प्लस H2S वाला, किया है नहीं किया है? D1 चलो देख लो, सिर्फ और सिर्फ हमें रिएक्शन लिखना है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट 100% इनटू आयंस, और HCl का कंसंट्रेशन दे रखा है हमें 0.01, तो ये बनेगा 0.01 0.01। H2S एक वीक एसिड है, H plus HS minus can again give H plus sulfide ion। किया सर ये, ये है ना HCl plus H2S वाला केस, 0.1 minus x will give x and x में से y गेट क्या बना, y and y, टोटल H plus x plus y plus 0.01, x plus y plus 0.01, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन क्या, इस x को इग्नोर किया, इस y को इग्नोर किया, इस y को इग्नोर किया, इस x प्लस y दोनों को इग्नोर कर दिया, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, K1 कितना आएगा, x बचा इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, K2 कितना बचा 0.01 इंटू y अपॉन x निकालो यहां से, y फिर यहां से निकाल लो, जो भी पूछा आंसर रिपोर्ट कर दो। कॉम्बिनेशन ऑफ वीक डायप्रोटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके दो इक्विलिब्रियम, वो नॉन इक्विलिब्रियम, कॉमन आयन इफेक्ट H प्लस। क्लियर है D1? आर्य का मैसेज है, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, कंफर्म करो, कोई वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। आर्य मेरे एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है समझे। चलो सेक्शन डी के बाद है सेक्शन ई।
E1 into E1. Calculate the pH of 0.1 molar Na3A of the solution, assuming only first step of hydrolysis to be significant, जो तो हम assume करते ही हैं. Half of pKw plus pKa3 plus log C. ट्राइवेलेंट है तो pKa3 आ जाएगा, डाइवेलेंट होता तो pKa2 आता, मोनोवेलेंट होता होगा तो pKa1 हाइड्रोलिसिस में. So half of pKw 14 plus pKa3 9 plus log C वो आएगा -1. So 14 plus 9 minus 1. 14 plus 8, 22 by 2, 11 is the answer for E1. Is that okay, Ivan? Preeti? Yes, sir. Half of pKw plus pK3. हम pH यहां से निकाल रहे हैं एसिड बेड से तो फर्स्ट pKb और हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो लास्ट वाला लेना होता है, क्योंकि हम फॉस्फेट आयन से स्टार्ट करेंगे. लेट्स से Na3PO4 है तो E2. The pH of 1/20 molar pH of 1/20 molar, this is KH. Half of pKa1 plus pKa2. Amphiprotic salt, straightforward formula based, कुछ करना ही नहीं है. Amphiprotic salt का देखा था क्या हाइड्रोलिसिस में, half of pK1 plus pKa2. जिसका डाउट है क्लियर हो. सो NaHS इसमें 2 H प्लस थे, एक एसिड न्यूट्रलाइज हुआ है और एक एसिड बचा हुआ है H प्लस अभी भी. हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2. ठीक है अभी. क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, ओके ठीक है. अभी मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूं. बचा हुआ क्या क्या है अभी इसमें जो रहेगा अभी बताता हूं. पहले होमवर्क आयोनिक इक्विलिब्रियम एडवांस का. सबसे पहले तो तुम्हें करना है एलिमेंट्री का आयोनिक इक्विलिब्रियम 2 कंप्लीट. एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 तीनों कंप्लीट करना है. उसमें से काफी कुछ तो आज के लिए भी दिया था बट ठीक है उतना कर लेना. पहले मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम एलिमेंट्री डिस्कस करूंगा, उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम एडवांस का 1 वो तुम्हें कंप्लीट करना है. फिर पार्ट 2, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 इतना तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर तक करना है. इज दैट ओके? सर बफर कैपेसिटी हाँ क्या करें बोलो. वो भी पढ़ाना था. तो अभी मैंने कहा बोला चैप्टर कंप्लीट हुआ है. चैप्टर कंप्लीट थोड़ी हुआ है, अभी तो 2 लेक्चर का मिनिमम बचा हुआ है हमारा. लास्ट लेक्चर लास्ट हेडिंग क्या थी? हमने चारों टाइप के बफर सॉल्यूशन देख लिए थे क्या? Yes, sir. ठीक है. See, on addition of some amount of small amount of acid or base, buffer solution will resist the change in pH. But again, resist तो करेगा वो pH change को, but ऐसा नहीं है कि 100% रोक देगा. There will be some change, small change in the pH. Yeah. So on addition of X mole per liter either acid or OH minus base, कितना final pH होगा? So हम पहले तो basic formula लिख लेते हैं. pH equal to pK log of salt upon. क्या बोल रहे हो? ब्लर है क्या ज्यादा? नहीं सर. नहीं, sir. नहीं है सर.
अभी ठीक है कि पहले ठीक था? पहले ठीक। पहले ठीक था। मैं एक्चुअली थोड़ा मूव करता हूँ ना तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो मैं लिखने के बाद जनरली हट जाता हूँ, इसलिए मूवमेंट ना हो ज्यादा। pK log salt upon acid. Now if you add H plus, on addition of H plus pH decreases. जितना H plus ऐड किया है ऊपर माइनस नीचे प्लस कर दो, एसिड ऐड किया तो। on addition of base OH minus pH increases, तो ऊपर बढ़ाना है pH को, ऊपर प्लस कर दो नीचे माइनस कर दो। तो सिर्फ इस फॉर्मूले में प्लस माइनस एक्स आ जाएंगे। ऊपर माइनस कब आएगा? जब pH को कम करना है ऑन एडिशन ऑफ x मोलार H प्लस, और ऊपर प्लस नीचे माइनस कब आएगा? जब बेस को ऐड किया है ऑन एडिशन ऑफ x मोलार OH माइनस। क्या इतना क्लियर है सभी को? इज दैट ओके? अनिष्का, दर्शना? Yes, sir. बेसिक बफर, pH न्यू, pKb, log of salt अपॉन बेस। चलो एसिड ऐड करोगे, H प्लस ऐड करोगे तो क्या होगा? pH कम होगा, pOH बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस x, ये तो हो जाएगा ऑन एडिशन ऑफ x मोलार OH माइनस। OH माइनस ऐड किया तो pOH कम होगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, और H प्लस ऐड किया तो pH कम होगा, pOH बढ़ेगा ऑन एडिशन ऑफ x मोलार H प्लस। सिंपल से इतना ध्यान रखना है, प्लस माइनस x एज पर देयर H प्लस वैल्यू pH वैल्यू। H प्लस ऐड करो तो pH कम होगा, pOH बढ़ेगा। OH माइनस ऐड करोगे तो pH बढ़ेगा, pOH कम होगा।
बफर कैपेसिटी इट इज द मोल्स, फॉर्मूले से देखते हैं हम, बीटा बफर कैपेसिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस, ये दोनों जब भी इक्वल होंगे when pH is 1, so we can say buffer capacity is the moles of H plus OH minus required to change the pH by 1 unit. When you are taking change in pH by 1, then moles of H plus OH minus required is called buffer capacity. उतना एसिड या बेस का अमाउंट जो pH को 1 यूनिट से चेंज कर सके बफर सॉल्यूशन के, हम उसे बोलते हैं बफर कैपेसिटी फॉर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और ये मैक्सिमम होता है यदि एसिडिक बफर है तो एसिड सॉल्ट जब इक्वल होंगे, बेसिक बफर है तो बेस और सॉल्ट जब इक्वल होंगे। क्लियर? सर वो फॉर्मूला एक बार रिपीट करो। कौन सा फॉर्मूला? वो Buffer बीटा इज इक्वल्स टू, यस सर, moles of H plus OH minus required divided by change in pH. Buffer capacity is the moles of H plus OH minus required to change the pH by 1 unit. When this is equal to 1 unit, this will be equal to beta. जितने ज्यादा एसिड और बेस हम ऐड कर पाएंगे for the change in pH 1 unit, better will be the buffer capacity. Better will be buffer solution. सर वो मोल्स मतलब उधर मोलैरिटी लिखनी है ना, क्योंकि वो 1 लीटर के लिए। मोल्स फॉर 1 लीटर, मोलारिटी ये की तो बात हो गई। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, मतलब जितना भी हमने किया उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम्हें रिएक्शन लिखना है, फिर ये देखना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या बना है, क्या बचा है, कौन सा पीएच का फॉर्मूला यूज होगा। इस क्वेश्चन में मैं कुछ 4-5 पार्ट दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से पीएच कैलकुलेशन के बफर सॉल्यूशन तक के 4-5 अलग अलग फॉर्मूले यूज आएंगे। अलग अलग केसेस में अलग अलग फॉर्मूले यूज आएंगे। फर्स्ट यू हैव टू प्रिडिक्ट द केस, देन you have to use that formula. First, when 0 ml NaOH is added, means before addition of NaOH, इसका pH बताना है। तुम्हें pK लगेगा एसिडिक एसिड का, वो है एग्जैक्ट वैल्यू 4.7। When 10 ml NaOH is added, (40 ml NaOH is added, 40 मतलब चलो यहाँ पे ले लो 25, ml NaOH is added, 50 ml NaOH is added, 60 ml NaOH is added. सिक्स केसेस हैं, इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला यूज होंगे।
Reaction acetic acid plus NaOH, acid base reaction, CH3CONA plus water. जब भी दो अलग अलग वॉल्यूम को ऐड करते हैं, इट इज बेटर टू डील इन मिलीमोल्स. तो इन दोनों का वॉल्यूम इनटू मोलारिटी करो. 5 मिलीमोल्स हमारे पास इसके. फर्स्ट केस 0 ml इज एडेड, मतलब सिर्फ वीक एसिड का केस है. सो वीक एसिड ओनली. अभी सिर्फ मैं केस प्रेडिक्ट कर रहा हूं. सबसे पहले तो सिर्फ वीक एसिड का केस आ जाएगा. सेकंड केस इसके 5 मिलीमोल्स 10 मिलीलीटर, मोलारिटी 0.1, 10 into 0.1 1 मिलीमोल ऐड किए. सो 5 में से 1 रिएक्ट किया, 4 बच गया, ये कंज्यूम हो गया 1. हमारे पास सॉल्ट बन गया है 1 और वीक एसिड बचा है 4. ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 4 and 1 क्या होगा? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. तो सेकंड केस होगा एसिडिक बफर का. सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ केस आल्सो फॉर एसिडिक बफर. ये भी एसिडिक बफर के होंगे तीनों केस, क्योंकि इसमें अभी तक हमारे पास से बचा हुआ है. यहाँ पे मिला है 2.5 मिलीमोल्स, तो 2.5 बच गया, 2.5 बन गया. यहाँ पे मिला है हमने 4 मिलीमोल्स, तो अभी भी 5 में से 4 एक किया, 1 बचा हुआ है. सो वीक एसिड बच रहा है, सॉल्ट बन रहा है, बफर. अब आते हैं हम फिफ्थ केस पर. 50 ml into 0.1 5 millimoles reacted with 5 millimoles, तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 5 बन जाएगा. अब बता दो इस केस में 0 0 और सिर्फ ये बचा हुआ है, बना है फाइनली. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? Weak acid and strong base. Salt hydrolysis. Salt hydrolysis for weak acid strong base. So hydrolysis formula. Hydrolysis of salt of weak acid strong base. इसका बता दो. लास्ट केस 6. इसके हमने 5 लिए, 5 में से 5 ब्रेक कर गए, इसके 6 से 1 बचा, 5 बन गया. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक नेचर का. स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी बेसिक नेचर का. कौन सा डोमिनेट करेगा पीओएच डिसाइड करने में, ये या ये वाला? कौन सा डोमिनेट करेगा? NaOH, strong base. This will decide the pH or pOH of the solution. So last case हो जाएगा strong base. First weak acid, then next acidic buffer, then hydrolysis, then strong base. ऐसे अलग अलग फॉर्मूले हैं, डिपेंड्स कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है. क्लियर? चलो, मुझे इन दोनों केस में, फिफ्थ और सिक्स्थ में, हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला तुम्हें पता है, हाफ ऑफ pKw प्लस pK प्लस log C. pKw पता है, pK दे रखा है, मुझे सिर्फ C का वैल्यू बता दो दोनों केस में. व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन? C क्या लोगे? फिफ्थ एंड सिक्स्थ केस. एनीवन? C फिफ्थ केस में कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना होगा? वन बाई 50 मोल. 5 मिलीमोल्स बन रहे हैं हमारे फिफ्थ केस में, अपॉन टोटल वॉल्यूम 50 ml. ये था 50 ml, पहले था 100 ml. सो 5 by 100 0.05 कंसंट्रेशन, राइट? तो 5 मिलीमोल्स बने हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम. इस केस में कंसंट्रेशन बता दो. सिक्स्थ केस में स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन कितना होगा? कितने मिलीमोल्स बचे हैं? कितने मिलीमोल्स बचे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के? 1. और टोटल वॉल्यूम कितना है? 110 ml. 110. So C will be 1 upon 110. 60 ml ऐड किया, 50 ml पहले से था. Is that okay?
यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ, हेडेक सा हो रहा है मुझे। और तुम्हारे लिए एक छोटा सा असाइनमेंट भी है, होमवर्क भी है। एक लेक्चर लिंक जो इसके बाद का आता है, सॉल्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसका एक बेसिक लेक्चर में तुम्हें लिंक शेयर करता हूँ यूट्यूब की, वो तुम्हें देखना है और उसमें से लेक्चर नोट्स भी बनाना है। क्या कर लोगे इतना एक लेक्चर के लिए? यस सर। यस मतलब मैं उसे ब्रीफ कर दूंगा फाइनली, बट एक बार तुम वीडियो लेक्चर्स देख लेना और लेक्चर नोट्स भी बना लेना साथ में, इसके बाद में कंटिन्यूएशन में। ठीक है। तो मैं लेक्चर लिंक ग्रुप पे शेयर करता हूँ अभी थोड़ी देर से, उतना कर लेना।